बैरिस्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, जो आज बयान सामने आया है कमिश्नर का, वो ये कहते हैं कि मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव था, 13 हल्कों के रिजल्ट तब्दील किए हैं, 70,000 की लीड वालों को हमने जीते हुओं को हराया है। अब क्या कहिएगा, क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है इन इंतखाबात की? जी देखें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से ही मौक़िफ़ था कि इंतखाबात में धांधली हुई है और इंतखाबात के नताइज को तब्दील किया गया है, और जो नताइज सामने आए हैं ये अवामी मैंडेट की अक्कासी नहीं करते। तो आज कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की है, मैं समझता हूँ ये उसी बात की तौसीक है और इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात में धांधली तो मुल्क की बुनियादें खोखली करने के मुतरादिफ एक जुर्म है, और मेरा ये मुतालबा है कि अब कमिश्नर रावलपिंडी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस मामले में अब तहकीकात करानी चाहिए। आला सतही जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो इसकी तहकीकात करे। और ये बात इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले भी की थी कि इस तमाम धांधली के जो केसेस हैं इनकी तहकीकात जो है वो आला लेवल पे हो, आला सतही कमीशन के तहत हो। अब बैरिस्टर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या बनती है? और जो बयान सामने आया, उनकी दूसरी वीडियो भी सामने आई है, उन्होंने कहा कि इन पर बहुत ज्यादा दबाव था और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इस तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा थे। देखें, जो आप बात कर रही हैं ना, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के बयानात देखें तो हम तो बहुत अरसे से यही बात कर रहे थे कि हमें तो बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिब पर ही एतराज था और हम उनकी जानिबदारी को बल्कि गैर जानिबदारी को हम मशकूक करार दे रहे थे। और अब आज तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही बल्कि हुकूमत ही के एक आला ओहदेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इकरार कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा फिर अब इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं रहती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारों ने और आला जिम्मेदारों ने इलेक्शन में जो नताइज में गड़बड़ की है, इंतखाबात में गड़बड़ की है, धांधली की है, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जाती तौर पर इन पर आयद होती है। और पहला तो मेरा ख्याल यह है कि इसके बाद तो दूसरी बात नहीं रहती सिवाय इसके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रिजाइन करें और जो बाकी लोग हैं उनको रिजाइन भी करवाएं और उनके खिलाफ इस जुर्म में तहकीकात होनी चाहिए और कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। साहब, गो के आज पीटीआई की जानिब से पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है, इसके अलावा आज के इन वीडियो बयानात के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बहुत ही सिंपल और वाज़ेह स्ट्रेटजी है, और वो ये है कि जिन जिन हलकों में फॉर्म 45 इशू किए गए उनमें फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जो हैं उनका ऐलान किया जाए, क्योंकि फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही इशू किए थे और उसके बाद जो नताइज तब्दील हुए वो फॉर्म 47 में हुए हैं। तो सामने रखा जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब दोनों फॉर्म को सामने रखा जाएगा, क्योंकि वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो एक्चुअल वोट हैं वो कितने हैं और जो बाद में दिखाए गए हैं वो कितने हैं। एक दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जो जिम्मेदार खास तौर पर सरकारी अफसरान, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये चूंकि इस धांधली में मुलविस हैं और आज के इन बयानात ने उसको साबित भी कर दिया है। अब तो तहरीक इंसाफ कह नहीं रही, अब तो वो लोग कह रहे हैं जो इसमें मुलविस थे, खुद ही इकरार जुर्म, इकबाल जुर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद बात बिल्कुल सिंपल हो जाती है और तहरीक इंसाफ यही कह रही है। आज का भी हमारा प्रोटेस्ट इसी हवाले से है। हमने बल्कि और भी अक्रॉस द बोर्ड दीगर सियासी पार्टियों से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं जो धांधली के खिलाफ एहतजाज में मसरूफ है इस वक्त। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि आपने इंटरनेशनल मीडिया को अपने फॉर्म 45 दिखाए। खुद शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो उनकी स्टेटमेंट है कि फॉर्म 45 हार गया, फॉर्म 47 जीत गया। तो आप अब हमें ये बताइएगा, आपका मुतालबा है कि फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स शो किए जाएं, आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? देखिए, मैं इसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये दूंगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, ये इस अवाम की बदकिस्मती होगी, बल्कि अवाम के हक से खेलने के मुतरादिफ वो बात होगी। ये फॉर्म 45 जो है वही ही एक्चुअल वोटों की अक्कासी करता है और फॉर्म 47 इन्होंने फिर अंदर प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने दफ्तर में ताले लगवा के लोगों को बाहर निकलवा के पोलिंग एजेंट्स को खुद ये बनाए हैं। और हमारा पहले दिन से ये मुतालबा था कि 11 बजे 8 फरवरी को रात 11 बजे के बाद जो दरवाजे बंद करके नताइज मुरतब किए गए हैं वही धांधली हुई है, वहीं पर ही सारी गड़बड़ हुई है। तो आज जो कमिश्नर साहब हैं रावलपिंडी के, उन्होंने तो इस पर एक किस्म की मोहर लगा दी है कि ऐसा ही हुआ है।
اب تو میرے خیال میں اس پورے الیکشن کی کریڈیبلٹی ہی مشکوک ہو جائے گی اور آنے والی حکومتیں بھی جو ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو جائے گی اگر یہ پروسیس ریورس نہ کیا گیا اور اس گڑبڑ کی تحقیقات بھی نہ کرائی گئی اور اس کا تدباب بھی نہ کیا گیا۔ اچھا بیرسٹر سیف صاحب، آپ یہ جو تمام چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ انتخابات میں اکثر ہی ایسا ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی ہوا۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے بیک کینڈیڈیٹس ہیں ان کی لیڈ میں بھی آپ کو لگتا ہے خدشات ہیں آپ کے کہ ان کی لیڈ کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس حد تک لیڈ کو تبدیل کیا گیا ہے کہ جیسے آج پریس کانفرنس میں کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ 70,000 ووٹوں کی لیڈ میں نے چینج کی ہے، ہم سے چینج کروائی گئی۔ اسی طرح میں آپ کو پشاور کی 3-4 مثالیں دے دیتا ہوں۔ پشاور میں ایک حلقہ ہے جس سے میں تیمور جگڑا صاحب جو ہمارے وزیر فائنانس تھے وہ الیکشن لڑے، وہ 25,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے، اور جو مخالف کینڈیڈیٹ جس کو 47 فارم 47 کے تحت جتوایا گیا ہے اس کے ٹوٹل ووٹ 1060 تھے، 1060۔ تو 25,000 والا ہار رہا ہے اور 1060 ووٹوں والا اس کو جو ہے جیتا ہوا دکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا حلقہ ہے ہمارا جس میں سے کامران بنگش صاحب ہمارے منسٹر تھے، انہوں نے الیکشن لڑا، ان کو ہرایا گیا، ان کی 31,000 ووٹ تھے، 31,000 ووٹوں والے کو ہروا کر 3,950 ووٹوں والے کو جیتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوا ہے، کتنی بے شرمی سے اور کتنی ڈھٹائی سے یہ دھاندلی کی گئی ہے اور قوم کو بیوقوف سمجھ کر مزید بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ اب جب تک یہ پروسیس ریورس نہیں ہوگا اور اس کا علاج نہیں ہوگا اور اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی ان الیکشن کے انتخابات پر اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت پر اعتماد نہیں کرے گا۔